हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने HTML के कैनवास के बारे में सीखा था कि कैसे हम हमारे वेब पेज के अंदर कैनवास ऐड कर सकते हैं, कैसे हमने कैनवास को जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिफरेंट शेप्स ऐड करने के लिए यूज़ किया था। हमने रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल और टेक्स्ट जैसे ग्राफिक्स हमने ऐड किए थे हमारे कैनवास के अंदर। सो आई होप आपने जितने भी प्रैक्टिकल्स उसमें दिखाए थे वो आपने खुद से परफॉर्म किए होंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हुई है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपके सारे इश्यूज रेक्टिफाई कर रिजॉल्व करके जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो दैट लास्ट टॉपिक वॉज अबाउट कैनवास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है URL एनकोड के ऊपर। URL एनकोड मीन्स कैसे हम URLs को एनकोड करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं जब वो सबमिट होती है HTML फॉर्म के थ्रू। तो सबसे पहले हमें URL एनकोड सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि URL क्या होती है। सो लेट्स से URL का फुल फॉर्म तो यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एक वेब एड्रेस होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे हम अगर घर पे रहते हैं तो हमारे घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसके थ्रू हमारी पोस्ट, कुरियर्स या जो भी होता है वो हमारे घर तक पहुंचता है। तो हमें किसी भी पर्सन तक पहुंचने के लिए या किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए उस लोकेशन का एड्रेस होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी होता है। सेम वे अगर हमें किसी वेब पेज पर पहुंचना है तो हमें हमारे पास उस वेब पेज का वेब एड्रेस मीन्स URL होना बहुत ही ज़रूरी होता है। URL के थ्रू हम एक पर्टिकुलर पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इन अदर टर्म्स अगर कहा जाए तो URL कुछ नहीं बल्कि एक वेब एड्रेस ही है हमारे किसी भी पेज का। सो URL यूजुअली किस वे में लिखे जाते हैं, तो URL में वर्ड्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर URL नंबर्स का बना है तो उसे हम IP एड्रेस कहते हैं, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ लिखा है इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस। IP एड्रेस यूजुअली इस टाइप के होते हैं, 4 सेगमेंट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में 3 नंबर्स होते हैं, फिर 3 नंबर्स, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर। यहाँ पर भी 3 नंबर्स हो सकते हैं बट करंटली यहाँ पे 2 है। सो इट्स लाइक 123.123.123.123 ये हमारा फॉर्म होता है कि 3.3.3.3 वे में हमारे IP एड्रेस लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि ये एड्रेस है 195.201.68.81। सो ये किसी भी एक साइट का एड्रेस हो सकता है। बट आइडियली जब हम बीइंग ह्यूमन कुछ याद रखना चाहते हैं तब हम याद नहीं रख पाते हैं इतने सारे नंबर्स। सो उस केस में IP एड्रेस, अगर IP एड्रेस की जगह पर डोमेन नेम अगर हो, डोमेन नेम यहाँ पर अगर वर्ड्स उसके अंदर हो तो हम इजीली याद रख सकते हैं। सो अगर मुझे learn1 की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है तो मुझे अगर मेरे पास वर्ड्स हो जैसे लेट्स से learn1.com तो मुझे इजीली याद भी रहेगा और मैं इजीली रीडायरेक्ट भी कर पाऊंगा। नंबर्स के अंदर गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है बट वर्ड्स यूजुअली हम बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग जनरेशन एंड ऑल हम गलती नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई URL में कंपेयर टू IP एड्रेस अगर हम टाइप करके वर्ड्स के थ्रू को रिडायरेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बट फॉर सिस्टम चाहे हम URL से लाइक वर्ड्स वाले URL से जाए या तो IP एड्रेस से जाए, दोनों ही केस में सिस्टम के लिए तो वो हमें एक ही वेब पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करता है, वो हमारी फिजिबिलिटी के लिए है वर्ड्स। सो यहाँ पे ये हमने देखा कि URL क्या होता है। यूजुअली URL एक एड्रेस ही होता है। URL का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, स्कीम, उसके बाद डबल कॉलन करने के बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश, फिर प्रीफिक्स डॉट डोमेन कॉलन पोर्ट, पोर्ट के बाद है पाथ, फिर अगेन फॉरवर्ड स्लैश के बाद फाइल नेम। तो ये एक नॉर्मल सिंटैक्स हुई हमारे URL की। तो हम वन बाय वन हर एक चीज़ देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। सो लेट्स से पहला है स्कीम। तो स्कीम क्या होता है? स्कीम हमारा इंटरनेट सर्विस का प्रोटोकॉल होता है, प्रोवाइडर होता है कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 स्कीम अवेलेबल है, पहली है HTTP और दूसरी है HTTPS। लेट्स से मैं यहाँ पर मेरा जो क्रोम यहाँ पर ओपन है, मैं क्रोम में जाता हूँ, https://learn1.com। ओके, सो जब मैं URL बार के अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है HTTPS विच इंडिकेट्स ये हमारा स्कीम है, मीन्स ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का प्रोटोकॉल कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम HTTPS हाइपरटेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वे में यूज कर रहे हैं। इसकी जगह पर HTTP भी अवेलेबल है जो कंपेयर टू HTTPS लेस सिक्योर है। सो हमारे पास दो मेथड है, इधर वी गो विथ HTTP और वी कैन गो विथ HTTPS। हम दो में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। फिर आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? जैसे कि हमारे केस में होता है www, सबसे नॉर्मली जो डिफाइन करता है वर्ल्ड वाइड वेब। सो मोस्टली सारी साइट्स www से ही स्टार्ट होती है, जैसे www.learn1.com या www.google.com या कोई भी साइट। तो यूजुअली ये हमारा प्रीफिक्स होता है कि आगे क्या ऐड किया है, www या कुछ और। फिर आता है डोमेन। डोमेन मीन्स अगर मैं learn1 की साइट ओपन कर रहा हूँ तो मेरा डोमेन क्या होगा, learn1.com। आई एम रिपीटिंग, अगर मैं learn1 की साइट ओपन कर रहा हूँ तो मेरा डोमेन learn1.com हुआ। अगर मैं कोई और साइट ओपन करता हूँ तो वो उसका डोमेन कुछ और हो सकता है, उसका कोई और नाम हो सकता है। .com की जगह पे अगर हम इंडिया रिलेटेड साइट ओपन कर रहे हैं तो .in भी आता है। अगर हम यूके बेस्ड ओपन कर रहे हैं तो .uk आता है, फॉर एग्जांपल learn1.uk, learn1.in। बट वो डोमेन एग्जिस्ट भी होने चाहिए। हम ऐसे ही कोई रैंडम .in.com डालकर अगर हम एंटर करते हैं तो देर आर पॉसिबिलिटी कि वैसी कोई साइट एग्जिस्ट भी ना करती हो। सो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जिस साइट पे जा रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो ये था हमारा एग्जांपल डोमेन का कि किस डोमेन से है। फिर आता है पोर्ट। पोर्ट मीन्स किस पोर्ट के ऊपर हमारी साइट, किस पोर्ट नंबर के ऊपर हमारी साइट डिफाइन करी गई है, किस पोर्ट नंबर के ऊपर हमारी साइट होस्ट करी गई है। सो लेट्स से कोई भी पोर्ट हो सकता है 8080 कोई भी लाइक 5442, एनी नंबर ऑफ पोर्ट्स आर अवेलेबल। पोर्ट नंबर यूजुअली 0 से लेके 65535 के बीच में होते हैं, 65,535 के बीच में कोई भी हो सकता है, जिसमें से कुछ पोर्ट नंबर ऐसे होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जैसे कि 0 जो है वो एक ऐसा पोर्ट नंबर है जो रिजर्व्ड है, वो हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा के तो मोस्टली हम यूज़ कर ही सकते हैं, बट देर आर सर्टेन जो हम यूज़ नहीं भी कर पाते हैं। सो पोर्ट नंबर यूजुअली क्या होता है, एक अनसाइंड इंटीजर है जिसकी मदद से हम हमारी साइट कहाँ पर होस्ट करी गई है वो हम ओपन करके देख सकते हैं। सो पोर्ट नंबर रेंजेस बिटवीन 0 to 65535। फिर आता है पाथ, कि हमारा पाथ कौन सा है। तो जैसा कि हमारा ये एग्जांपल था हमारी साइट स्लाइड के अंदर, कि सबसे पहला था प्रीफिक्स डॉट डोमेन, फिर पोर्ट, उसके बाद है पाथ। मीन्स हम हमारी वेबसाइट के अंदर किस जगह पे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ learn1 की साइट ओपन करता हूँ तो इनिशियली वो मुझे learn1.com दिखा रहा है, HTTPS, फिर www.learn1.com। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक कोर्स के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे वेब पेज का पाथ शो कर रहा है कि मैंने learn1.com में कोर्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग। सो ये मेरा पाथ बन जाता है स्लैश के बाद का पोर्शन, कि मेरे कोर्स नेम्ड फोल्डर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल का पेज पड़ा है, तो मैं वहां से ये पेज लाकर ब्राउजर के अंदर में उसे शो अप करा रहा हूँ। तो ये हुआ मेरा पाथ। फिर आता है फाइल नेम, जो मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है। तो यहाँ पर कोर्स, जैसे कि स्लैश कोर्स स्लैश इज माई पाथ, बट डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल इज माई फाइल नेम, लाइक डॉट, बिकॉज दिस इज अ वेब पेज, ये .html अगर ASP.NET ने बनाया है तो .ASPX भी इसका एक्सटेंशन हो सकता है। सो इधर द फाइल इज .html और .ASPX और एनी अदर विथ एनी अदर एक्सटेंशन, बट बिकॉज दिस इज अ फाइल। सो ये हुआ हमारा URL, जिसमें ये जो पोर्शन हाईलाइट मैंने किया है स्लैश कोर्स स्लैश, ये होता है मेरा पाथ, और फिर ये जो नाम है डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, तो ये होता है मेरा वेब पेज। सो दैट इज माई फाइल। फाइल फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मेरे जो प्रोग्राम्स हमने बनाए थे उसमें से कोई एक प्रोग्राम में अगर ऐड ओपन करता हूँ, लेट्स से मैं फॉर्म का प्रोग्राम ओपन करता हूँ, तो मैं ये मेरे पाथ के अंदर प्रोग्राम्स, ये बिकॉज ये मेरा ये जो फाइल है वो मेरी इसी सिस्टम पर पड़ी है, तो ये पूरा ही मेरा पाथ होता है। सो टिल इतना डी जॉयल HTML प्रोग्राम्स ये मेरा पाथ होता है, और form.html जो है वो मेरी फाइल होती है। सो ये हुआ मेरा URL, कि कैसे हम URL समझ सकते हैं कि URL क्या होता है। तो ये है अलग अलग URL के पोर्शंस, एलिमेंट्स, स्कीम, प्रीफिक्स, डोमेन, पोर्ट, पाथ एंड फाइल नेम। तो ये हुआ कि हमारा URL कैसा होता है।
अब हम देखते हैं कि यूआरएल तो हमने देख लिया कि यूआरएल क्या है, कैसे वो वर्क करता है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स हमने देख लिए। अब इस यूआरएल को हम एनकोड करना होता है। और जैसा कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया है जो हमारा फॉर्म का प्रोग्राम है, और हमने इसे फॉर्म वाला जो हमने सेशन लिया था, फॉर्म का सेगमेंट तब हमने देखा था और हमने इस फॉर्म जनरेट भी किया था। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एक बटन ऐड किया है, क्लिक मी नेम, जो कि हमारा सबमिट बटन है। फिर हमने एक ईमेल भी ऐड किया है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है और यहाँ पे शो होता है दिस इज द सबमिटेड फॉर्म। तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, वैसे ही आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ फर्स्ट नेम इक्वल्स एंड, लास्ट नेम इक्वल्स एंड, कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। लेट्स से मैं इसे लोड करता हूँ। फर्स्ट नेम में मैं डालता हूँ ABCD, लास्ट नेम में XYZ 1 2 3, ये रहा कोई नंबर, और यहाँ पर लेट्स से मैं ऐड करता हूँ abcd@mail.com। ओके, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम इक्वल ABCD, फिर एंड साइन आ रहा है। एंड साइन क्या है? मेरा जो फर्स्ट नेम है और जो मेरा लास्ट नेम है उन दोनों को कॉन्केट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एंड साइन ऐड किया गया है। फिर है लास्ट नेम इक्वल्स XYZ, फिर अगेन कॉन्टैक्ट नंबर को ज्वाइन करने के लिए एंड साइन यूज किया गया है। फिर है मेरा फोन नंबर 1234567890, फिर है मेरा ईमेल। अब यहाँ ईमेल के अंदर आपको कुछ चेंज दिखाई देगा। ईमेल जो मैंने ऐड किया था वो था abcd@mail.com, लेकिन मेरा जो एट साइन था वो मेरा रिप्लेस हो गया है %40 से। आई एम रिपीटिंग, जो मैंने ईमेल एड्रेस एंटर किया था मेरे ईमेल टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो था abcd@mail.com, बट वो मेरा एट साइन जब मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है तब एनकोड हो गया है % और उसके बाद 40 से। सो ऐसा क्यों हुआ? तो ये है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग मीन्स जो भी हम स्पेशल कैरेक्टर्स पास करते हैं, लेट्स से स्पेस बार, स्पेस हमने पास करी है, या तो फिर हैशटैग पास किया है, या तो एट साइन पास किया है, तो जो यूआरएल बार होता है वो स्पेशल कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि स्पेशल कैरेक्टर्स की जगह पे उसे एनकोड करके उसे पास करता है। तो ये जो एनकोड है मींस चेंजिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स टू एन अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर बाय द यूआरएल बार, इसे हम यूआरएल एनकोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्लाइड में जाते हैं तो हमारी स्लाइड में भी हमने यही डेफिनेशन लिखी है कि जो आस्की कैरेक्टर्स होते हैं उसे कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम यूआरएल एनकोडिंग कहते हैं। नॉर्मली सारे जो कैरेक्टर होते हैं नॉन आस्की कैरेक्टर्स, वो सारे नॉन आस्की कैरेक्टर्स हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे % के साथ फॉलोड बाय हेक्साडेसिमल डिजिट। जैसा कि आपने देखा कि एट साइन कन्वर्ट हुआ है %40 के अंदर, वैसे ही जो दूसरे भी साइंस होते हैं वो दूसरे साइंस भी कन्वर्ट होंगे, चेंज होंगे, बट उसका कोई रिस्पेक्टिव नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि जो हमारा स्पेस होता है, स्पेस बार में जो स्पेस है, जब हम स्पेस कन्वर्ट करते हैं, एनकोड करते हैं, तब वो या तो प्लस साइन से कन्वर्ट होता है बेस्ड ऑन द एनक्रिप्शन मेथड, और अगर हमने एनक्रिप्शन मेथड डिफाइन नहीं करी है तो वो चेंज होगा %20 के साथ। मींस स्पेस बार का एनकोडिंग के टाइम पे जो कन्वर्जन होगा वो होगा %20 से। सेम वे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ये मेरा कॉपीराइट का साइन है, तो अगर मैं कॉपीराइट का साइन पास करता हूँ तो कॉपीराइट का साइन विल बी रिप्लेस्ड विद %C2, %A9। सो लेट्स से हमारा जो ईमेल था उसके अंदर ही मैं ABCD, ओके ईमेल रहने देते हैं, मैं फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पर कुछ एट हैशटैग और $साइन पास करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने एट हैशटैग और $साइन पास किया था, तीनों चेंज हो गए हैं। एट हुआ है मेरा %40 से, फिर हैशटैग हुआ है मेरा %23 से, और $साइन हुआ है मेरा %24 से। मीन्स ये सारे मेरे एनकोड हो गए हैं कुछ रिस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल कोड के साथ। लेट्स से स्पेस भी अगर मैं पास करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो मेरा 24 के बाद आता है प्लस, विच मीन्स मेरा जो एनकोडिंग मेथड है जो मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, बट जो डिफॉल्ट एनकोडिंग मेथड है वो मेरा प्लस को, प्लस स्पेस बार मीन्स प्लस को चेंज कर रहा है, एनकोड स्पेस बार को एनकोड कर रहा है प्लस साइन के साथ। तो ये था हमारा यूआरएल एनकोड।
मीन्स जब हम कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तब हमारा फॉर्म हमारे जो नॉन आस्की कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन आस्की मीन्स ये A to Z 0 to 9 वगैरह के अलावा की जो कैरेक्टर्स है उन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को URL इंटरनेट पर पास करने के लिए उसे एनकोड कर देता है। तो एनकोडिंग के टाइम पे जो हमें कैरेक्टर्स जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो होते हैं हमारे एनकोडेड नंबर्स, जिसका हमने एग्जांपल भी देखा। ऐड के लिए %40 था, फिर स्पेस के लिए प्लस है, फिर हमने यहाँ पे जो अलग अलग दूसरे भी देखे हैं %23, %244, हैशटैग एंड डॉलर्स हैं। तो ये था हमारा URL एनकोड। कंक्लूडिंगली URL एनकोड मीन्स encoding means converting a URL to such a character set so it can be passed to internet। URL encode की ज़रूरत इसीलिए आती है क्योंकि हमें हमारा जो डेटा है, जो URL है, उसे इंटरनेट के ऊपर पास करना होता है, उसे ट्रांसफर करना होता है वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। तो ये था हमारा URL एनकोड का सेगमेंट। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उसके अंदर हम देखने वाले हैं डिफरेंस HTML का और XHTML का। HTML तो हमने ऑलमोस्ट हमारे पूरे सेगमेंट में देखा ही है। नेक्स्ट के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि XHTML होता क्या है और XHTML और HTML के बीच में डिफरेंस क्या है। तो गाइज आज का जो हमारा सेगमेंट था URL एनकोडिंग का, सो आई रिक्वेस्ट कि आप ऐसा एक फॉर्म जनरेट करो अपने सिस्टम में और उस फॉर्म को सबमिट करते टाइम आप उसके अंदर वेरियस जो नंबर्स के ऊपर जो साइंस दिए गए हैं, फिर स्पेस बार दिया है, तो ये सारे साइंस को आप एंटर करके उसे आप पास करें और सबमिट बटन पे क्लिक करें। जब आप सबमिट क्लिक करोगे आपको जितने भी आपने स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड किए हैं वो सारे कन्वर्टेड दिखाई देंगे और सारे कुछ परसेंटेज के बाद नंबर आपको मिलेगा। तो ये होता है URL एनकोड, ताकि हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट के ऊपर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो सके, उसके लिए होता है URL एनकोड। सो आई रिक्वेस्ट कि आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी इश्यूज को रिजॉल्व करके आप तक रीच आउट करने की ट्राई करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू।